प्रणाम। राम राम। हमने जीवन बहुत देखा। जीवन में उठा पटक भी देखा, लेकिन हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, धर्म पूछकर, जात पूछकर लोगों को मार दिया जा रहा है, धर्म से धर्म को डराया जा रहा है, जात से जात को डराया जा रहा है और तरह तरह की व्यवस्थाएं किया जा रहा है। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि हमने अपने ही जीवन में एक परिवार देखा, वैसे बहुत भी परिवार होंगे जिसको हमने नहीं देखा, लेकिन जिसको हमने देखा उसको हम बताने जा रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में एक पंडित जी और एक पंडिताइन रहते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था, इतना प्यार था जिसका कोई हिसाब नहीं था। पंडित जी प्योर शाकाहारी थे, पंडिताइन प्योर मांसाहारी थी और गजब मांसाहारी थी। उतना भयानक मांसाहारी कोई राक्षस भी नहीं हो सकता। लेकिन वो पत्नी पहले अपने पति के लिए स्नान ध्यान करके पति के लिए शाकाहारी भोजन बनाती थी और पति मन क्रम वचन से प्रभु की पूजा करके भोजन को प्राप्त करते थे और पत्नी उसके बाद मांसाहारी भोजन, राक्षसी भोजन बनाकर बड़े प्यार से खाती थी। कभी कभी तो अगरबत्ती जब दिखा रहे होते थे तो उन लोगों में हंसी ठठाका भी हो जाया करता था। पत्नी जब मछली बना रही होती थी उस समय पंडित जी बोल दिया करते थे, मीट मांस जो करे आहारा, 64 जन्म गीध अवतारा, और हंसने लगते थे। फिर पंडिताइन हंसते हंसते मछली को ऐसे हिलाते हुए बोलती थी कि सिधरी से सीधा होत है गरे गत के मोल, जे चाहे बैकुंठ जा खारोहू के मुंड, खारोहू के मुंड। ऐसे ऐसे उन लोगों की बातें होती थी और ऐसे ऐसे वो लोग हंसते थे और बड़े प्यार से रहते थे। तो हम कहना चाहते हैं कि जब एक पंडित परिवार या हिंदू परिवार, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी, एक पुजारी एक नास्तिक, और उसके बाद भी इतना प्यार था कि कई लड़के पैदा हो गए, तो क्या हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं? मानते हैं हिंदू को शाकाहारी मान लीजिए और मुसलमान को मांसाहारी मान लीजिए। वो राक्षसी भोजन करता है, हम देव भोजन करते हैं। तो जिस तरह पंडित और पंडिताइन राक्षसी और देव भोजन करने के बाद भी उनमें आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा था, तो क्या उसी तरह राक्षस और देव में प्रेम नहीं हो सकता है? क्या मुसलमान हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं? क्या ये उसी प्रेम को नहीं दर्शा सकते हैं जैसे हिंदू पति पत्नी दर्शाते हैं? अगर ऐसा संभव है तो हिंदू मुसलमान क्यों, मंदिर मस्जिद क्यों? जब आज़ादी नहीं था, जब आज़ादी लेना था तो हिंदू मुसलमान भाई भाई थे। जब आज़ादी मिल गई तो हम हिंदू और मुसलमान हो गए, राक्षस और देव हो गए, जाति में भेद हो गया। अब हमें मुसलमानों के डर से डराने लगी सरकार, अब हमें मुसलमानों से डराया जाने लगा। अब हम डर के कांपते हैं हिंदू की सरकार में, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, और हमको डराया जाता है कि मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमान तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उजाड़ देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने से फ़ायदा क्या होगा जब हिंदू मुसलमान दोनों रहेंगे? पहले ये मुसलमानों को निकालें तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाएं, और नहीं तो ये बवाल बतियाना बंद करें। आखिर हमारी एकता में आग लगाने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आज भी मिशन सिंदूर में
हमारे मुसलमान भाई के साथ हिंदू भाई भी मारे जा रहे हैं और हिंदू भाई के साथ मुसलमान भाई भी मारे जा रहे हैं। अगर हिंदू और मुसलमान में भेद है तो वो वहाँ का मारने वाला आतंकी या वहाँ का मारने वाली जहाज यहाँ के मुसलमानों को क्यों नहीं बचा रही है? सिर्फ हिंदुओं को क्यों नहीं मार रही है? आखिर दोनों क्यों मर रहे हैं? अगर हमारे भारत के हिंदू या हमारे भारत के मुसलमान पाकिस्तानी हैं या हमारे भारत के मुसलमान भारत के नहीं पाकिस्तान के हैं, इन्हें पाकिस्तान में जाना चाहिए, तो आखिर हमारे भारत के मुसलमान को पाकिस्तान क्यों मार रहा है? इस पर सोचना बनता है। और हम भक्तों से कहना चाहते हैं कि जो मिशन सिंदूर में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ साथ हिंदू भाइयों का जो वध हुआ है, ये यह सोचकर नहीं हुआ है कि मुसलमान पाकिस्तानी है और हिंदू हिंदुस्तानी है। यह ये सोच के हुआ है कि मुसलमान और हिंदू दोनों हिंदुस्तानी है, इसलिए पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है। अगर उसको होता कि वहाँ के मुसलमान हमारे हैं या हमारे फेवर में हैं या हमारे लिए लड़ेंगे, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करता। आज रात में मिशन सिंदूर 2 हुआ है, क्या उसमें भी सिर्फ हिंदू मरे हैं? हिंदू मुसलमान दोनों मरे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मरे हों चाहे हिंदुस्तान में मरे हों। तो अगर वहाँ के हिंदू मर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए मर रहे हैं, अगर यहाँ के मुसलमान मर रहे हैं तो हिंदुस्तान के लिए मर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो रौद्र रूप है वो साबित कर दिया कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान हमारे आज़ादी के, हमारे लड़ाई के दो सिपाही हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकते। किसी भी मुसीबत में, किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में ये भारत के साथ रहेंगे और दोनों कदम से कदम मिलाकर, दोनों हाथ से हाथ मिलाकर, दोनों गले से गले मिलाकर दुश्मन का संहार करेंगे और अपने भारत को विजय दिलाने में सहयोग और साथ देंगे। चाहे वो तन हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मन हो। शुरू से लेके अभी तक सभी जगह हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर, दोनों हाथ खोलकर सहयोग और साथ दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। तो हमारे प्यार में कोई सेंध न लगाए, हमारे मोहब्बत में कोई दरार पैदा न करे और हमारे भारत को खंड खंड होने से बचाया जाए। और जो भी हमारे देश से खंड होकर नए देश बने हैं, उन सभी 9-10 देशों को भारत में इसी युद्ध के तहत मिला लिया जाए, तभी हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई की विजय होगी और भारत विजय की तरफ अग्रसर होगा। हम सभी हिंदू भाई, मुसलमान भाई मिलकर हमारे घर से निकलकर जो हमारे भाई अलग अलग देश बनाए हुए हैं, उन सभी देशों को भारत में मिला लिया जाए और फिर अखंड भारत का सपना बरकरार किया जाए। जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक ने किया था और सम्राट अशोक को हमारे इस इतिहास से मिटाने का जो कोशिश बार बार हो रहा है, अगर अशोक स्तंभ नहीं होता तो शायद आज तक लोग उन्हें मिटा दिए होते। आज उनका अशोक स्तंभ ही है जो हमारे भारत को, भारत, हिंदुस्तान और तमाम नामों से नवाजता है और हमारे देश के लोगों को शेर का तस्वीर लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए सम्राट अशोक को भूलने से अच्छा है कि उन्हें
इतिहास में और अच्छे तरीके से पढ़ाने और दर्ज करने का प्रयास किया जाए और हमारे देश और समाज को बचा लिया जाए। भारत माता की जय, प्रधानमंत्री की जय और हमारे देश के सभी साथियों की जय। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।